जागरण के मार्ग पर आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने श्वासों के बीच की पवित्र शांति को खोजा, विज्ञान भैरव तंत्र की पहली विधि। अगर आपने एक क्षण का भी मौन महसूस किया हो, एक झलक भी शांति की मिली हो, तो आप पहले ही अपनी सच्चाई की गहराई में प्रवेश कर चुके हैं। और अब अगला कदम उठाने का समय आ गया है। आज आप जानेंगे दूसरी विधि, एक और शक्तिशाली द्वार जो आपको ध्यान, चेतना और उपस्थिति की ओर ले जाता है। यह विधि भी श्वास के माध्यम से ही है, लेकिन एक नए और अंतरंग तरीके से। यह श्वास को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, यह श्वास के साथ एक हो जाने के बारे में है। तो चलिए कोमलता से शुरुआत करते हैं। आराम से बैठ जाइए, रीढ़ सीधी, शरीर शांत, हाथ गोद में या घुटनों पर रखें और जब तैयार हो तो बस श्वास लीजिए। धीरे से सांस अंदर और धीरे से बाहर, बिल्कुल भी जोर न डालें, न कोई रूप दे, न कोई विचार। बस देखिए, अब जैसे ही आप सांस अंदर लेते हैं, कल्पना कीजिए कि आप उस श्वास के साथ बह रहे हैं। आप उसे देख नहीं रहे, आप स्वयं वही श्वास बन रहे हैं। आप ही श्वास है, आप ही प्रवेश है, आप ही निर्गम है। हर श्वास के साथ महसूस कीजिए कि आप ऊपर की ओर बह रहे हैं। हर बाहर जाती श्वास के साथ आप नीचे धरती की ओर उतर रहे हैं। विज्ञान भैरव तंत्र इस अभ्यास को पवित्र शब्दों में कहता है। जब श्वास नीचे से ऊपर जाती है और फिर ऊपर से नीचे आती है, इन दोनों मोड़ों में ही आत्मा का अनुभव करो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अब आप स्वयं को श्वास से अलग नहीं समझते। आप अपनी चेतना को श्वास के प्रवाह में विलीन होने देते हैं और ऐसा करते हुए आप स्वयं मिटने लगते हैं। श्वास आपका शिक्षक बन जाती है, आपका पुल, आपका मार्गदर्शक। अब उसे महसूस कीजिए। जैसे ही आप सांस लेते हैं, ऊपर उठिए, जैसे ऊर्जा रीढ़ की हड्डी में ऊपर बह रही हो। जैसे ही आप छोड़ते हैं, नीचे उतरिए, जैसे जड़ें धरती में गहराई तक जा रही हो। कल्पना नहीं कीजिए, अनुभव कीजिए। इस लय में बने रहिए। श्वास अंदर, उठान, श्वास बाहर, अवरोहण, श्वास अंदर, विस्तार, श्वास बाहर, लौटा। अपनी श्वास को ही मंत्र बनाइए, अपने शरीर को मंदिर मानिए और अपनी चेतना को उस श्वास की लहर पर सवार कीजिए। समय के साथ आप कुछ सूक्ष्म महसूस करेंगे, जैसे आपकी पहचान की सीमाएं धीरे धीरे खुलने लगी हो, जैसे आप और यह ब्रह्मांड अलग नहीं रहे। यह है श्वास में एकत्व की माया, और रहस्य यह है, ध्यान करने की कोशिश मत कीजिए। जब आप श्वास से एक हो जाते हैं, ध्यान स्वाभाविक रूप से घटता है। यह किसी अभ्यास की तरह नहीं, बल्कि एक होने की अवस्था बन जाता है। जैसे आप किसी नदी की धारा में बह जाए। अब आपको तैरना नहीं, बस बहना है। अब उन बिंदुओं को पहचानिए जहां श्वास का प्रवाह पलटता है। जब अंदर की सांस बाहर में बदलती है और बाहर की सांस फिर अंदर जाती है। ये मोड़ संक्रमण के पवित्र क्षण है। तंत्र कहता है कि इन्हीं सूक्ष्म क्षणों में आप अपने सच्चे स्वरूप की झलक पा सकते हैं, जो न शरीर है न मन। वही ठहरिए। जब अंदर जाती सांस बाहर हो, विराम, उस बदलाव को महसूस कीजिए। जब बाहर जाती सांस फिर अंदर हो, विराम, उसके साथ हो जाइए। आप केवल सांस नहीं ले रहे, आप उस स्थान में प्रवेश कर रहे हैं जहां प्रयास और सहजता एक हो जाते हैं, करना और होना मिल जाते हैं। यह ध्यान वहीं जन्म लेता है जहां आप अपनी ही श्वास से गहरे जुड़े हों। और इस विधि की सुंदरता, यह हर पल आपके पास उपलब्ध है। चाहे आप मौन में बैठे हों या किसी कतार में खड़े हों, चाहे आप आनंदित हों या टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, श्वास हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपको भीतर बुला रही है। यह अभ्यास आपसे कुछ मानने को नहीं कहता, यह आपसे अनुभव करने को कहता है, अपने जीवन की गहराई से जुड़ने को कहता है। और जब आप ऐसा करते हैं, श्वास आपको सब कुछ दिखा देती है। आपका तनाव, आपकी शांति, आपकी चाहत, आपकी मौनता। बस करते जाइए। श्वास को सिखाने दीजिए, चंगा करने दीजिए, जगाने दीजिए। अब एक गहरी श्वास लीजिए और बस ठहरिए। उसके बाद का मौन महसूस कीजिए। अपने शरीर की उपस्थिति, अपने अस्तित्व के केंद्र में चमकती हुई कोमल चेतना। वहीं आपकी आत्मा निवास करती है, वहीं से सत्य शुरू होता है। तो जब जीवन आपको बिखेरने लगे, तब वापस यहीं आइए। जब मन अशांत हो, विचलित हो, श्वास पर लौट आइए। उसे आपको थामने दीजिए, उठाने दीजिए।
आपको स्वयं में विलीन करने दीजिए। यह है विज्ञान भैरव तंत्र की दूसरी विधि, और यह भी दिव्यता का एक पवित्र द्वार है। अगर इसने आपके भीतर कुछ स्पर्श किया हो तो इसे किसी प्रिय के साथ साझा करें। वीडियो को लाइक करें ताकि यह प्राचीन ज्ञान और दिलों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस यात्रा को मिलकर विज्ञान भैरव तंत्र की सभी 112 विधियों के माध्यम से आगे बढ़ा सके। क्योंकि श्वास केवल जीवन नहीं है, ये ईश्वर तक लौटने का मार्ग है। हम अगली श्वास में मिलेंगे, अगली साधना में, अगली अनुभूति में। तब तक श्वास ले, एक हो जाए और बस हो।